नशा समाज के लिए कोड है और युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हजारीबाग में भी इन दिनों कुछ इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। युवाओं को कैसे बचाया जाए नशे की जद में आने से, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हजारीबाग शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता था, लेकिन अब शहर नशे की गिरफ्त में आता दिख रहा है। नशे की लत ने ना जाने कितने घरों को बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा दिया है। युवा जो देश के भविष्य होते हैं, अपने परिवार को चलाने वाले होते हैं, वो युवा अब नशे की दुनिया में जा रहे हैं। आम जनता, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी कहते हैं कि माता पिता को बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध बनाकर रखना होगा और दोस्त जैसा व्यवहार करना होगा। वहीं माता पिता को जागरूक रहने की भी जरूरत है। देखिए, हजारीबाग में नशा जो है पिछले 5-6 सालों से बहुत बड़ा विकराल रूप लिया, समझिए तो 18-19 से। लेकिन अभी के समय में जो नशाखोरों की संख्या, नशा बेचने वालों की संख्या ये चरम पर है और कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेड को संरक्षण जो है वो पुलिस से मिल रहा है। नहीं तो अगर बिना पुलिस के संरक्षण के ये चल नहीं सकता है। तो हम लोगों ने कई फोरम पर इस बात को उठाया भी है और आपके सामने भी बोलने में गुरेज नहीं है। जिसके बच्चों को हो सकता है कि पुलिस वालों को बच्चों को ही खराब करे, तो ये समाज के लिए बहुत घातक है। सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से भी इसको दबाना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए बहुत जल्दी आप देखेंगे कुछ करने वाले हैं, वो भी आपके सामने आए। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी नशा को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि आखिर ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ अवैध कारोबारी बच्चों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ये भी जांच और चिंता का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एक पुड़िया भी अगर ब्राउन शुगर जिले में आती है तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार है। स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, बार बार बात करने के बावजूद भी सख्त नहीं हो पा रहे हैं और ये नशा का कारोबार दिन गुना रात चौगुना हो रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ की जनता से अपील है, मैं हर घर में जाऊंगा और अपील करूंगा कि अपने बच्चों को अपने पास रखे, बच्चों की क्या गतिविधियां उस पर संज्ञान लें और कुछ इस तरह का हम लोग उपाय करेंगे काउंसलिंग के लिए। जो बच्चे इसमें अगर चले जा रहे हैं उसकी काउंसलिंग करें, इस दुनिया में ना जाओ, ये दुनिया अच्छी नहीं है। और जो भी कठोर निर्णय लेना होगा, जो लोग अभी इसमें संलिप्त है जो धंधे में, हम लोग एक नंबर देंगे, टोल फ्री नंबर होगा या कोई भी पर्सनल नंबर हम लोग देंगे कि इस पे आप लोग करें और जो भी आप सूचना देंगे गुप्त रखा जाएगा, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन के प्रयास के बावजूद भी नगर निगम क्षेत्र में 25 से अधिक वार्ड ऐसे हैं जहां के युवा नशे के आदी हो गए हैं। यही नहीं, चौक चौराहे गली मोहल्ले में खुलेआम नशा करने से आम लोग भी परेशान हैं। सूचना पर हर दिन नशा कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, बावजूद इसके नशे का कारोबार थम नहीं रहा। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह भी कहते हैं कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, उसके बाद भी अगर जागरूकता नहीं होगा तो बहुत स्पष्ट सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक समाज के लिए ये बहुत बड़ा कोड़ है। इसको हम लोग को सबको मिल के साफ करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ पुलिस के भरोसे या किसी ड्रग्स विभाग के भरोसे या किसी के भरोसे नहीं हो सकता। इसमें आपको भी, हमको भी, सबको मिल के काम करना होगा। पहले तो सिर्फ पकड़ा जाता था, अब तो बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पर काम हो रही है और दोनों जगहों पर हम लोग ऑलरेडी टीम भेजते हैं। टीम भेजने के बाद वहां भी माने अरेस्टिंग वहां से भी करवाते हैं। हजारीबाग जैसे छोटे शहर में 2 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। दोनों केंद्र में देखा जा रहा है कि युवाओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। हजारीबाग रिबन फाउंडेशन के नाम से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे जगत का कहना है कि पिछले 3 सालों से युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राइट होम फाउंडेशन के संचालक रजनीश बताते हैं कि 40 युवा केंद्र में इस वक्त हैं। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 13 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे इस केंद्र में पहुंच रहे हैं। अभी का ट्रेंड आप देख लीजिए कि युवा हमारा ड्रग्स के प्रति बहुत ज्यादा, उसके प्रति बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, खिंचाव हो गया है।
आप देखेंगे अगर हमारे पास अभी अप्रोक्स 40 पेशेंट हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो 35 से 36 युवा पेशेंट है। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट है जो कि 18 साल भी उनकी उम्र अभी तक हुई नहीं है, कोई 14 साल, कोई 15 साल, कोई 16 साल, अभी स्कूलिंग भी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है और वो नशे की तरफ जा रहे हैं। इससे हमारे हजारीबाग पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे आने वाले भी जो युवा हैं वो भी इसकी तरफ खिंचाव और ज्यादा होंगे। नशा हजारीबाग में ट्रेंड ज्यादा इस प्रकार से इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि पहले के टाइम पे एक चीज था कि पहले के टाइम पे अल्कोहल वगैरह का ट्रेंड था, तो उस टाइम लोग अल्कोहल वगैरह ज्यादा करते थे, ठीक है। तो उस टाइम वो हमारे सीनियर्स हो गए, ओल्ड लोग हो गए, वो लोग नशा करते थे। और आज का टाइम ऐसा हो गया कि सूखा नशा की ओर हमारा अभी जो टीनेजर्स है वो सूखे नशे की ओर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वो इस कारण से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा सूखा नशा करने के बाद लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। वो डायरेक्ट माइंड पे असर करता है। आज के टाइम पे ऐसा हजारीबाग का ऐसा सिचुएशन है, मैं 2-4 जगह का नाम भी जानता हूँ ऐसा, जहां वो सूखा नशा बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, ठीक है। जिसमें से हो गया ब्राउन शुगर वगैरह हो गया, टैबलेट वगैरह हो गया, कॉरेक्स वगैरह हो गया, जो कि ये सब नशा बहुत इजीली मिल जा रहा है, जिसका कोई पूछने वाला, कोई हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। अभिभावकों के साथ साथ समाज और जिला प्रशासन को भी युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए आगे आना होगा, ताकि हमारा भविष्य गर्त में न जाए। हजारीबाग से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शशांक की रिपोर्ट।